माँ जी, अरे अम्मा कहाँ हो? अरे क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रहा है? और ये क्या है? अरे माँ जी, कल तुम्हारा टिक्का खाने को दिल कर रहा था ना, बस वही लेके आए हूँ अपनी अम्मा के लिए। अच्छा, अरे आप आ गए? क्यों, नहीं आता क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब। अच्छा, तुम एक काम करो, ये माँ जी के लिए टिक्का लगाओ और खाना लगाओ, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ, अम्मा जरा आओ। अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता? तुमने सारा खाना गिरा दिया मेरा। क्या हो गया? क्यों शोर मचाया हुआ है? पता नहीं कैसे आंखें बंद करके चलती हुई आ रही थी, ये सारा खाना गिरा दिया मेरा। अरे भाभी, आप नाराज नहीं हो, मैं आपके लिए बाहर से खाना लेके आ जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, मंगवा लूंगी मैं फुरकान से। अरे क्या हो गया है? इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी बड़ी भाभी है, डांट दिया तो क्या हुआ? माँ जी, अगर डांटा होता तो ठीक था, भाभी ने मुझे थप्पड़ मारा है। क्या? सबा ने ये अच्छा नहीं किया। चलो आओ, चलो तुम ये इधर दो, मैं रख देती हूँ। चलो तुम कमरे में जाओ, चलो आओ, शाबाश। फुरकान भाई, अरे बाहर आई जल्दी। अब क्या हो गया शहजाद, खैरियत तो है? भाभी को समझाएं, ये कौन सा तरीका है? सीमा गलती से भाभी से टकरा गई और इनके हाथ से खाने की ट्रे नीचे गिर गई, तो इन्होंने क्या किया? हाँ, सीधा सीमा को थप्पड़ दे मारा इन्होंने। फुरकान, सीमा झूठ बोल रही है, मैंने उसे थप्पड़ नहीं मारा। आपने मुझे थप्पड़ मारा है। मैं खामोश रहती हूँ और आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि। हाँ तो मतलब समझा दो ना, बड़ी आई। सबा, ये इतनी सी बात नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई भाभी को समझाएं, थोड़ा ख्याल करें। चलो सीमा। किस लहजे में बात कर रहा है ये? बस सब इल्जाम लगाते रहते हैं मुझ पर। आपने तो यकीन कर लिया होगा ना सीमा की बात का फौरन। मैं कोई झूठ बोल रही हूँ क्या? मुझ पे बस सब इल्जाम लगाते रहते हैं। पता नहीं मेरे साथ यही करना था तो मेरी शादी क्यों करवाई थी इस घर में। अम्मा जी तो हमेशा उसी की तरफदारी करती है। मैं कोई दुश्मन हूँ क्या? हद है, मुझे तो लगता ही नहीं है ये मेरा घर है। बहुत अच्छे बीबी, तेजाब फेंकते हुए सोचा नहीं और आप रोने का ड्रामा कर रही हो। जितना भी रो लो, तुम्हारी जिंदगी रोते और सिसकते ही गुजरेगी। आगे बताओ फिर क्या हुआ? जी बताती हूँ। मैंने सुन लिया था जब अम्मा जी शहजाद और सीमा से कह रही थी कि वो
शहजाद बेटा, मैं सोच रही हूँ कि इस मकान को फरोख्त करके तुम लोगों का हिस्सा दे दूँ। क्योंकि बेटा मेरी अब तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे अम्मा, ये छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं। ये छोटी बातें नहीं हैं। यही छोटी बातें आगे जाकर लड़ाई झगड़े का गढ़ बनती हैं। जो मैं कह रही हूँ वो कर लो। ये मालूम करो ये मकान कितने में फरोख्त होगा। ठीक है माँ जी, मैं मालूम कर लूँगा। अच्छा, एक बात और सुन। जब तू अपना घर ले लेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगी। रखेगा ना अपनी माँ को साथ में? अरे अरे माँ जी, आप हमारे साथ रहेंगी तो हमें खुशी ही होगी। ये तो है। देख लिया आपने क्या क्या बातें हो रही हैं ड्राइंग रूम में। लेकिन आपको मोबाइल से फुर्सत मिले तो आप किसी चीज पे ध्यान देना। अरे बाबा, अब क्या हो गया? एक तो तुम मेरे मोबाइल के पीछे पड़ गई हो। अम्मा जी ने घर बेचने का फैसला कर लिया है। क्या? जी, और तो और आपकी अम्मा ने ये भी फरमाया है कि जब हम अलग हो जाएंगे तो वो शहजाद के साथ रहेंगी। अरे तो जिसके साथ चाहे रहें वो, उनकी मर्जी है। आप बेवकूफ के बेवकूफ ही रहना। अम्मा जी शहजाद के साथ रहेंगी ना तो अपना हिस्सा भी शहजाद को दे देंगी। मैंने कहा भी था, इसी बात का डर था मुझे, लेकिन आपको एहसास ही नहीं है। अरे यार बस कर दो यार, तो अजीब सोच है तुम्हारी भी। हाँ, मेरी सोच है वो फैसला कर बैठी हैं। अल्लाह, माँ जी, वो आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। बोलो। वो सबा से पूछा मैंने और इसे समझाया कि सीमा पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुम्हें। तो इससे कसम खा के कहा है कि वो झूठ बोल रही है। आप पूछ लें उससे। अम्मा जी, मैंने उसे डांटा जरूर था लेकिन थप्पड़ नहीं मारा। सीमा पे मुझे पूरा भरोसा है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। छोड़े ना माँ जी, समझा दिया है इसको मैंने। अब तू भी समझ ले, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये मकान फरोख्त करके तुम लोगों का हिस्सा दे दूंगी, क्योंकि आगे के आसार मुझे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। माँ जी, जल्दबाजी के फैसले ठीक नहीं होते हैं। आइंदा ख्याल रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा।
मैडम किन सोचों में घूमे आज? मैं सोच रही थी कि इस प्रॉपर्टी के पेपर शहजाद के पास हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो लगता है आप दूध पीते बच्चे हैं। कल को माँ जी को कुछ हो गया तो शहजाद तो पूरी प्रॉपर्टी हड़प कर जाएगा और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आप इस प्रॉपर्टी की फाइल शहजाद से लेकर अपने पास रख लें। यार प्लीज इस वक्त ना ये फजूल की बातें बिल्कुल बंद कर दो, सो जाओ और मुझे भी सोने दो।